हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः रस टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम रस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रस किसे कहते हैं, रस की निष्पत्ति कैसे होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद रस के कितने अंग होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। रस के अंगों की परिभाषा हमने पढ़ी नहीं थी, आज हम परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। तो बेटा टॉपिक का नाम है हमारे का रस, और इसके बाद पढ़ेंगे हम रस के अंग। तो बेटा रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 था आपका स्थायी भाव, नंबर 2 पर था आपका संचारी भाव, और बेटा नंबर 3 पर था आपका विभाव, और नंबर 4 पर था आपका अनुभाव। तो बेटा रस के कितने अंग थे? रस के 4 अंग थे। रस के ये जो 4 अंग थे, इनका विवरण माने इनकी परिभाषा हमने पढ़ी नहीं थी, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बेटा क्या है? स्थायी भाव। तो बेटा स्थायी भाव को पढ़ेंगे तो स्थायी भाव की परिभाषा उस समय हमने आपको सुनाई थी, एक बार पुनः सुना देते हैं कि स्थायी भाव की परिभाषा क्या होती है। ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो वर्तमान में रसों की संख्या बेटा कितनी है? 11 है। तो स्थायी भावों की संख्या भी बेटा कितनी होगी? 11 होगी। तो एक बार हम परिभाषा को लिख लेते हैं, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान, ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान या उपस्थित विद्यमान रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्थायी भाव कहते हैं। अब आपके लिए उदाहरण बन जाएगा कि स्थायी भाव का उदाहरण तो बेटा आपने पढ़े होंगे स्थायी भावों के, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हास। करुण का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? भय। ऐसे आप 11 रसों के 11 ही स्थायी भाव लिख सकते हैं। तो अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव की बेटा परिभाषा होती है ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय सहृदय के हृदय में अस्थिर रूप से प्रकट होते हैं। अस्थिर रूप से प्रकट होते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर रूप से जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी
गई है। बेटा संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। इसका आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा, आलस्य, शंका, गिलानि। आलस्य, शंका, गिलानि, ऐसे करके इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं आदि। माने 33 माने जाते हैं, 33 होते हैं। और इसके बाद आता है आपका स्थायी भाव हो गया, संचारी भाव हो गया, और इसके बाद आता है आपका विभाव। क्या आता है बेटा? विभाव। विभाव की परिभाषा हमने आपको सुनाई थी, ऐसे भाव जो स्थायी भावों को प्रकट करते हैं। तो आपको बताया था कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। मतलब क्या है कि जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव के आपने भेद पढ़े होंगे। विभाव के भेद कितने होते हैं बेटा? 2। नंबर 1 होता है आपका आलंबन, और नंबर 2 पर होता है आपका उद्दीपन। फिर आपने आलंबन के 2 भेद पढ़े होंगे। नंबर 1 होता है आपका आश्रय आलंबन, और दूसरा होता है विषयालंबन। पहला होता है आश्रय आलंबन, दूसरा होता है विषयालंबन। तो बेटा एक बार यहां तक पुनः रिपीट कर लेते हैं हम। रस के कितने अंग थे बेटा? 4 अंग थे। नंबर 1 स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। स्थायी भाव की परिभाषा थी कि ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में सुप्तावस्था में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। मुख्य बात इसमें क्या है कि सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। वो कौन सी अवस्था में रहते हैं? स्थायी रूप से, स्थायी रूप से सुप्तावस्था। ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं, उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है बेटा? जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11 है, तो 11 ही स्थायी भाव होंगे। उदाहरण आपको बताया ही था कि श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, भयानक का भय होता है। ऐसे क्या होते हैं? 11 स्थायी भाव होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है संचारी भाव। ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में अस्थिर रूप से प्रकट होते हैं। अस्थिर रूप का मतलब होता है कुछ समय के लिए। जो भाव पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं, जैसे आप कपड़े धोते हैं तो बुलबुला आता है, फसुक आता है, वो कुछ समय के लिए आता है और फिर समाप्त होता है। तो ऐसे भाव जो पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या क्या है? 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। इसके उदाहरण हमने पढ़े थे, आलस्य, शंका, गिलान आदि। ऐसे ही 33 मानी है। इसके बाद हमने पढ़ा है विभाव।
तो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण का मतलब होता है कि जिसके कारण क्या होते हैं, स्थायी भाव प्रकट होते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। और विभाव के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलम्बन और नंबर 2 उद्दीपन। अब आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आश्रय आलम्बन और नंबर 2 पर होता है विषय आलम्बन। यहां तक आप एक बार नोट कर लें। पुनः फिर हम विभाव के भेदों से प्रारंभ करेंगे।